Welcome to the most awaited part of the class, manifestation. So, what is manifestation? To create a reality that is not what is exactly present. Manifestation का मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ अभी आपके साथ हो रहे है, बल्कि मैनिफेस्टेशन का ये मतलब है कि वो चीज़ है नहीं, लेकिन वो चीज़ आप चाहते हैं कि आपके साथ हो। तो till 25th of December, we will be in this journey of manifestation. We will be going through this journey of recalibrating the process and rewiring your structure and thought process in accordance to an ideal reality. I will be making the use of various tools as I'm guided to create the magical manifestation to happen. So manifestation का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि वो चीज़ आपके साथ हो रहे है। सो नो मैटर आप कहीं पे भी ज़िंदगी में हैं, आपको जो भी चीज़ मन से चाहिए, वो चीज़ आपको मिल सकता है। जस्ट दैट ओल्ड सेइंग, इफ यू ट्रूली डिज़ायर समथिंग द एंटायर यूनिवर्स कंस्पायर्स फॉर यू टू गेट यू दैट। अगर आप कोई भी चीज़ को पूरे दिल से चाहते हैं, तो पूरे कायनात उसको आपको मिलाने की साजिश में लग जाते हैं। To quote Shah Rukh Khan. So yeah, that's how manifestation works. चाहे कुछ भी चाहिए आपको, वो चीज़ आपके रियलिटी में मैनिफेस्ट होना पॉसिबल है। दिस इज़ व्हाई इट इज़ सेड इम्पॉसिबल इज़ पॉसिबल। इम्पॉसिबल कैसे पॉसिबल है? क्योंकि हम मैनिफेस्ट नहीं करते, भगवान मैनिफेस्ट करते हैं, गॉड मैनिफेस्ट्स, वी डू नॉट मैनिफेस्ट। भगवान मैनिफेस्ट करते हैं, हम कोई नहीं होते मैनिफेस्ट करने के। वी आर इंस्ट्रूमेंट्स। आई एम अ बॉडी हु इज ऑन अर्थ बिकॉज आई एम एन इंस्ट्रूमेंट। मेरे अंदर प्राण है, कहाँ से आया है? भगवान ने दिया है। और मैं हूँ क्योंकि भगवान है। और मेरी एग्जिस्टेंस है, मैं प्रेजेंट हूँ, मैं मौजूद हूँ, मैं यहाँ पे बैठ के बात कर रही हूँ बिकॉज भगवान मेरे अंदर वो प्राणा एनर्जी दे रहे हैं, जिस प्राणा एनर्जी के ज़रिए मैं बात कर पा रही हूँ। वो प्राणा एनर्जी मेरे शरीर में फ्लो कर रहे हैं, और वो प्राणा एनर्जी मेरे आगे है, मेरे पीछे है, मेरे आस-पास है, और वो प्राणा एनर्जी के ज़रिए मेरे फ्लो हो रहे हैं। मैनिफेस्टेशन वही टेक्निक है जिसके ज़रिए पिरामिड्स आर स्टैंडिंग टुडे। मैनिफेस्टेशन के पावर के वजह से ही पिरामिड्स अभी भी है। सिविलाइजेशन गिर रहे हैं, लेकिन पिरामिड्स अभी भी है, मौजूद है उसी फाउंडेशन के जरिए। दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ मैनिफेस्टेशन। एंड मैनिफेस्टेशन इज टू क्रिएट समथिंग बाय द वर्च्यू ऑफ दैट अंडरस्टैंडिंग कि ये जो दुनिया है, ये जो आसपास की रियलिटी है, एवरीथिंग हैज लाइफ। The table has life, the chair has life, this phone has life, the phone you are watching this video is in having life. How is it having life? Because कोई उसको बनाते हैं प्यार से, और वो प्यार से वो जो चीज़ बन रहे हैं, उस प्यार के एहसास उस चीज़ को लाइफ देते हैं, और वही लाइफ के वजह से वो चीज़ चलती है। इसीलिए हर एक चीज़ के लाइफ होते हैं, हर एक चीज़ में प्यार होते हैं, और प्यार के वजह से ही सब कुछ चीज़ बनते हैं। प्यार के वजह से ही सब कुछ चीज़ों के एक फाउंडेशनल स्ट्रक्चर होते हैं। प्यार के वजह से ही एवरीथिंग कम्स इंटू अ स्टेट ऑफ फॉर्मुलेशन। अदरवाइज़ देयर इज़ नो रियलिटी आउट देयर। द रियलिटी इज़ विदिन, इन योर हार्ट स्पेस। आप जैसे फ़ील करते हैं, जैसे आपके फीलिंग्स होती है, जैसे आपके फीलिंग्स के बिलीफ सिस्टम के स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, उस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस के अनुसार आपके फिजिकल रियलिटी जो है मैनिफेस्ट होते हैं।
तो इसीलिए आप कहीं पे भी ज़िंदगी में हैं, चाहे आप अपने डिवाइन मैस्कुलाइन से मिल चुके हैं, चाहे आप अपने डिवाइन मैस्कुलाइन से नहीं मिले हैं, चाहे आपको डिवाइन मैस्कुलाइन भी नहीं चाहिए, कोई पर्टिकुलर पर्सन चाहिए and you don't even know what divine masculine is, but all you want is your masculine, just a masculine, and he is very divine to you. नो मैटर आप कहाँ पे है ज़िंदगी में, हो सकता है कि आपको किसी एक इंसान को मैनिफेस्ट करने है जिसकी शादी किसी और के साथ हुआ है, चाहे कुछ भी सिचुएशन है आपके, चाहे आपके कोई एक पर्टिकुलर एक्स है, जिनके साथ आप बस एक क्लोज़र चाहते हो, कुछ भी चाहते हो, बस चाहते हो कि वो आपसे एक बार बात कर ले या फिर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में प्रेज़ेंट है और वो रिलेशनशिप को और भी बेहतर बनाना चाहते हैं। नो मैटर व्हाट आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करना पॉसिबल है। और वो चीज़ मैनिफेस्ट करने के लिए जो चीज़ की ज़रूरत होते है, वो चीज़ होती है आपके बिलीफ सिस्टम के। आस्क, बिलीव, रिसीव। मैनिफेस्टेशन के 3 स्टेप होते हैं। पहले आपको आस्क करना पड़ता है, विश करना पड़ता है। फिर आपको अपने बिलीफ सिस्टम के ऊपर काम करना पड़ता है। Belief system is the real deal because asking and receiving is very easy once the belief system has been worked upon. This manifestation method that we are starting with is going to be about strengthening your belief system. क्यों belief system strengthen करना ज़रूरी होता है? क्योंकि अगर शायद आपको $1 मिलियन चाहिए, अचानक से अगर आपके सामने $1 बिलियन आ जाते हैं, तो हो सकता है कि आप चौंक जाएँगे, आप शॉक में आ जाएँगे एंड जीसस विल नेवर लीव यू कम्फर्टलेस। भगवान आपको कोई भी ऐसे सिचुएशन में नहीं रखेंगे, जो जगह पे आपको कम्फर्ट नहीं मिल रही है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन में आप रहते हैं, जहाँ पे आपको कम्फर्ट नहीं मिल रहे हैं, तो वो सिचुएशन में प्यार नहीं है। You need to include love in that situation. If there is something going on in your life and you feel like there has to be some kind of stand you need to take, you have to go for it. For example, there is some festival going on and there's a lot of resonance and sound around. For example, it just happened. There was sound coming. So I had to switch on the fan. So I had to take radical instant action because I was not feeling right with the sound energy. So I had to switch on the fan through radical action. So it was a manifestation of a desire to have peacefulness. So manifestation is something जो हमारे लाइफ में हर एक सेकंड हो रही है, हर एक मोमेंट में हो रही है, हर एक रिफ्लेक्शन पे हो रही है, हर एक बात पे होती है। हम हर एक मोमेंट को मैनिफेस्ट ही कर रहे हैं क्योंकि वी आर ऑल लिविंग इन द मोमेंट। जो भी है ये मोमेंट है। ये मोमेंट है, उसके अनुसार नेक्स्ट मोमेंट है, उसके अनुसार नेक्स्ट मोमेंट तैयार होते हैं, उसके अनुसार नेक्स्ट मोमेंट तैयार होते हैं क्योंकि ईच मोमेंट लीड्स टू अदर मोमेंट। Every word that I am saying is manipulating the other words that I have to say after that because that formulates the structure of a sentence to keep the flow, to continue and propel forward. So, when that is the case, आपके बिलीफ सिस्टम के स्ट्रेंथनिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि आपके हार्ट चक्रा जितना स्ट्रांग होंगे क्योंकि आपके हार्ट चक्रा ही है जो मैनिफेस्ट करते हैं एंड वही मैनिफेस्टेशन के ज़रिए एवरीथिंग ऑन दी फिजिकल रियलिटी starts to manifest itself. So having to tap into your heart chakra at this point of time, we are starting the manifestation by first calling in a reality जहाँ पे आपको सब लोग रिस्पेक्ट दे रहे हैं। सो आपको आप एक भगवान के बच्चे हो, आप एक डिवाइन इंडिविजुअल हो, आप एक ह्यूमन बीइंग हो और इस दुनिया में जितने सारे इंसान हैं, सब इंसान
एक ही रिस्पेक्ट के हकदार है, बिकॉज़ एवरीबॉडी डिज़र्व्स रिस्पेक्ट फॉर दे आर ह्यूमन और एनिमल व्हाटएवर, एवरी इंडिविजुअल लिविंग और नॉन लिविंग डिज़र्व्स रिस्पेक्ट. Going to that core foundational space, सारे इंसान आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं. कोई भी इंसान आपके साथ कोई भी बर्ताव नहीं कर सकता है, जिसके ज़रिए आपके रिस्पेक्ट, सेंस ऑफ रिस्पेक्ट हैम्पर्ड हो रहे हैं. आपके सेल्फ एस्टीम बहुत हाई है. आपके सेल्फ एस्टीम के ऊपर कोई भी आँच नहीं पड़ रहा है. कोई भी तरीके से, कोई भी इंसान, कोई भी हरकत आपके सामने नहीं कर रहे हैं, जिसके ज़रिए आपके सेल्फ एस्टीम के ऊपर हार्म पड़ रहा है. कोई भी तरीके से आपके सेल्फ एस्टीम को कोई हार्म नहीं करता है. आपके सेल्फ एस्टीम हमेशा रिस्पेक्टेड होते हैं. आपके सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा हाई है. आप हमेशा अपने टीम में रहते हैं. कोई भी चीज़ अगर आपके साथ हो रहे है, कोई भी एक्सपीरियंस अगर आप महसूस कर रहे हैं, जो एक्सपीरियंस में आपको रिस्पेक्ट नहीं महसूस हो रहे हैं, तो वो एक्सपीरियंस में आप हमेशा प्यार को चूज़ करते हैं. और जिस मोमेंट आप प्यार को चूज़ करते हैं, उसी मोमेंट मैजिकली आपके फिज़िकल रियलिटी ट्रांसम्यूट हो जाते हैं. जिस मोमेंट आप अपने अंदर जाते हुए प्यार को चूज़ करते हैं, आपके फिज़िकल रियलिटी में मैजिकली सारे चीज़ें बदल जाते हैं. और उसी वक़्त आपको ये रिमेम्बरेंस होता है कि लव इज़ ऑल दैट इज़. लव इज़ द रियल डील एंड लव इज़ द अल्टीमेट मैजिक. और यही रिमेम्बरेंस क्योंकि आपके होते हैं, तो आप हमेशा हर एक जगह पे प्यार को चूज़ करते हैं. कोई भी जगह पे अगर आपको पीस महसूस नहीं हो रहे, आपको लग रहा है कि पीस नहीं आ सकते, आपको लग रहा है कि पीस नहीं आने वाले हैं, शायद वो कोरोना हो सकते, शायद वो कोई ग्लोबल इवेंट हो सकते, शायद वो रेवोल्यूशन के प्रोसेस हो सकते, शायद जैसे रेवोल्यूशन लिखा हुआ है chaos अर्थक्वेक वगैरह होने वाले फ्यूचर में, जैसे लिखा है, जो आपके अवेयरनेस में है, जो ग्लोबल वार्मिंग की बात की गई है, जो आपके अवेयरनेस में है, जो सी लेवल राइजिंग की बात की गई है, जो आपके अवेयरनेस में है, जो इम्पॉसिबल पॉसिबिलिटी केओस के बताया गया है, जो आपके अवेयरनेस में है फ्यूचर के, जो भी अवेयरनेस आपके अभी भी शरीर में है, थॉट प्रोसेस में है, कंडीशनिंग में है, या फिर जो वॉर वगैरह होते हैं, जहाँ पे भी आपको लगता है कि यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट और कोई भी तरीके से आप उसको बदल नहीं सकते हैं. गोइंग टू दैट एस्पेक्ट विदिन, सिर्फ मेरे साथ पीसफुल चीज़ें होते हैं. कोई भी वॉर की ज़रूरत नहीं है. इकोनॉमिक बैलेंस के वजह से या फिर इकोनॉमी को रेज़ करने के लिए सोसाइटी में कोई भी फ़ियर या वॉर की ज़रूरत नहीं है. तो जब जब भी मैं कह रही हूँ कि फ़ियर या वॉर की ज़रूरत नहीं है, जो भी ड्रामा के कंडीशनिंग जन्म-जन्म भर से सोसाइटी की इम्प्रिंट में रखा गया है, जो भी ड्रामा के कंडीशनिंग के वजह से chaos, ड्रामा, फैमिली ड्रामा चलते आए हैं, गॉसिप वगैरह आते आए हैं, जिसके वजह से गॉसिप वगैरह के प्रेज़ेंस भी है, क्योंकि अगर वो नहीं रहे तो ज़िंदगी में मज़ा नहीं आएगा. तो जो भी तरीके से टॉक्सिक इम्प्रिंट्स ऑफ मज़ा इज़ कमिंग इन लाइफ, जो भी जगह पे गॉसिप से या फिर एक्सट्रैक्शन से या फिर किसी और से फ़ायदा लेते हुए चीज़ें करने की एक्सट्रैक्शन जहाँ पे भी ज़िंदगी में है, या फिर हैविंग इट रियली ईज़ी just by taking advantage of somebody else, wherever these extractions and implants are there inside the conditioning system, going there and loving it, I have more than enough
And so I do not have to depend on anybody else, and nobody else has to depend on me. कोई भी किसी के ऊपर इंटरडिपेंडेंस की ज़रूरत नहीं है। सबके लिए सफिशिएंट है, एंड एवरीबॉडी हैज़ इक्वल फॉर देम, एंड एवरीथिंग इज़ हैपनिंग परफेक्टली। हैविंग टू नो दैट जो भी जगह पे फियर ऑफ सर्वाइवल इम्प्रिंट है, अगर वो वे नहीं हुआ, अगर वो चीज़ ऐसे नहीं हुआ, अगर वो चीज़ ऐसे नहीं होगा, तब कैसे होगा? इफ देयर इज़ कांस्टेंट पीस, देयर इज़ नो इश्यू इन लाइफ, तो लाइफ में बोर्डम आ जाएगी। जहाँ पे भी अगर लाइफ में इश्यू नहीं है, ड्रामा नहीं है, तो बोर्डम आ जाएगी। वेरेवर दैट बोर्डम के जगह आ जाती है कि अगर लाइफ में इश्यू नहीं रहे, इफ आई एम नॉट बीइंग एबल टू बी अ विक्टिम, life does not sympathize, people do not sympathize. That is why self love, integration, and standing for your own self and choosing radical self love is the way. तो जो भी जगह पे इश्यूज की जरूरत है लाइफ में, शांति रखने के लिए, लाइफ में पीस रखने के लिए, जहाँ पे भी इश्यूज की जरूरत है, जो भी इम्प्रिंट है, जो इश्यूज को रख रहे हैं, having to go there and love that aspect. मेरे लाइफ में हमेशा पीसफुल चीजें होते हैं, मेरे लाइफ में कोई इश्यूज नहीं होते हैं। इश्यूज के बगैर लाइफ इतने अमेजिंग है, और मैं अपने अमेजिंग लाइफ से खुश हूँ। जहाँ पे भी एंग्शियसनेस है कि अगर इश्यूज नहीं हुए तो डिजीज तो नहीं आएंगे, गोइंग टू दैट पार्ट। इश्यूज नहीं है और डिजीज भी इश्यूज है, और डिजीज होना नॉर्मल नहीं है। इफ योर बॉडी इज डिजीज, दैट मीन्स कोई ना कोई जगह पे आपको, आपके एनर्जी सीज हो रहे हैं। तो उस डिसीज करने के लिए एनर्जी को डिजीज आते हैं, ताकि आप डिसीज करते हुए, अपने सीज्ड एनर्जी को रिलीज करते हुए अपने लाइफ को फ्लो में रख पाएंगे। तो जो भी जगह पे आपके लाइफ में एनर्जी सीज है और आपको डिसीज करने हैं, जिसकी वजह से डिजीज आ रहे हैं, एंड डिजीज इज अ कंडीशनिंग इन यू ऑफ योर हेल्थ। अगर डिजीज नहीं आएंगे तो लाइफ बेहतर नहीं होगा। डिजीज आ रहे हैं तो ठीक है, लाइफ में एवरीथिंग इज नॉर्मल। अगर लाइफ में कोई डिजीज नहीं आए तो माय गॉड, समथिंग इज रॉन्ग विथ मी। Wherever this implant is, life can just get better and better. People can go to doctors to enhance their livelihood, enhance their life, to improve their organs, to just improvise their health, to improvise their skin texture, to improvise their hair thickness. Doctors could just be there for revitalizing the process. Doctors can just be there for rejuvenating the process and enhancing the role play of the cells, role play of the body structures, role play of everything, role play of the plasma membranes, so that life just gets better and better. WBC count increases more and more. Life just gets better and better. RBC WBC balance is further and further more incorporated. Hormonal balance is furthermore sufficiently entailed. जो भी जगह पे ये entailment के प्रोसेस है, जो भी जगह पे this process is present, wherever this thing is there, having to love yourself there, wherever disease is normal, and having a healthy, good health isn't. जो भी पहले योगीज वगैरह होते थे, they would just do meditation and everything just because they just wanted a healthy health. That used to be their only priority of most yogis. That is the main priority of yogis, a healthy health which just gets better and better. So आपके हेल्थ हर दिन बेहतर होते जा रहे हैं। आपके हेल्थ सिर्फ बेहतर होते हैं, और आपके हेल्थ बेहतर होने की वजह से किसी के भी कोई तरीके के लॉस नहीं हो रहे हैं। आपके हेल्थ बेहतर होने की वजह से कोई भी तरीके से किसी के लॉस नहीं हो रहे हैं। आपके हेल्थ बेहतर होने की वजह से इनफैक्ट लोगों के फायदा हो रहे हैं, बिकॉज डॉक्टर्स आर कमिंग अप विथ even better medicines, even better everything
for increasing the longevity of people and enhancing happiness. There are new happiness drugs out there. There are new love drugs out there. जो डॉक्टर्स लेके आ रहे हैं हार्मोनल बैलेंस के जरिए, हार्मोनल फंक्शंस के जरिए, जो मूड एक्सेलरेटर के काम कर रहे हैं। और अब सब लोग डॉक्टर के पास जाते ही है अपने मूड को एक्सेलरेट करने के लिए, अपने हैप्पीनेस को एक्सेलरेट करने के लिए, ज़िंदगी को एक्सेलरेट करने के लिए, ज़िंदगी को और भी ज़्यादा खुश बनाने के लिए, ताकि डिज़ीज़ ना आए, इसके लिए डॉक्टर्स आर कमिंग अप विथ मेडिसिन्स। हर साल एक मेडिसिन आते हैं, इंजेक्शन आते हैं, जिसके ज़रिए लोगों के हेल्थ और भी बेहतर होते जा रही है और भी बेहतर होते जा रहे हैं। जो भी चिंता के वजह से इश्यूज़ आ रहे हैं, वो चिंता की जड़ से इश्यूज़ इस वक़्त कलेक्टिव के लिए निकल रहे हैं। जो भी डॉक्टर्स की चिंता है कि दे माइट नॉट हैव इनफ व्हेन कैंसर या कोरोना जैसी बीमारियाँ ज़िंदगी में नहीं रहेंगे, जिनके अंदर ये फ़ियर की कंडीशनिंग है, वो लोग वही डिज़ीज़ को रिलीज़ करते हुए इस वक़्त एक ऐसी चीज़ आ गई है जिसके ज़रिए लाइफ़ जस्ट गेट्स बेटर एंड बेटर, जिसके ज़रिए सोसाइटी में ऐसे इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं कि लोग डॉक्टर के पास बस जा रहे हैं वो मेडिसिन लेने, क्योंकि वो मेडिसिन लेने से कोई डिज़ीज़ नहीं होती है, हेल्थ फंक्शन रहती है। और इसीलिए लोग बस चेकअप के लिए भगवान के पास डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं। और डॉक्टर्स जो भगवान के रूप है, जो डॉक्टर्स भगवान के एसेंस में है, जो डॉक्टर्स भगवान के अलाइनमेंट में है, वो अलाइनमेंट के ज़रिए फिर से लोगों को दिखाई दे रहे हैं कैसे भगवान के रूप होते हैं डॉक्टर्स। और यही चीज़ जो लोगों को दिखाई दे रहे हैं और वही समझ जो लोगों को आ रहे हैं, वही समझ लोगों को आते हुए लोग फिर से भगवान डॉक्टर्स को भगवान के रूप देते हुए, फिर से डॉक्टर्स को लोग ट्रस्ट कर रहे हैं। डॉक्टर्स ऐसे चीज़ें, ऐसे मेडिसिन्स लेके आए हैं, जो मेडिसिन्स के ज़रिए लाइफ जस्ट गेट्स बेटर एंड बेटर। लोग इनफैक्ट अभी डॉक्टर के पास जाना पसंद कर रहे हैं। डॉक्टर्स लोगों को बस पसंद है, क्योंकि वो चीज़ के ज़रिए उनके लाइफ एक्सेलरेशन हो जाते हैं। इनफैक्ट आपके पर्सनल लाइफ इमोशन के अनुसार एडजेसेंट मेडिसिन्स आ गए हैं। जो लेते हुए बस आप अपने मूड चेंज कर सकते हो, इमोशन चेंज कर सकते हो एंड लाइफ इज़ जस्ट गेटिंग बेटर एंड बेटर। किसी को कोई ऑर्गन में प्रॉब्लम नहीं होती है। इनफैक्ट ऐसी मेडिसिन्स अब आ गई है कि आप वो मेडिसिन ले लेंगे तो आपके पूरे सिस्टम फ्लश हो जाते हैं और सिस्टम परफेक्ट रहते हैं। रे रिस्ट्रक्चर, रीसेट, रिजुविनेशन मेडिसिन्स आ गए हैं। और वही लोग ले रहे हैं और 6-7 महीने-महीने में वो लोग लेते हैं, कोर्स लेते हैं और इसके ज़रिए लोगों के हेल्थ और भी ज़्यादा बेहतर बनते जा रहे हैं। सो एवरीथिंग दैट इज़ नाउ कमिंग इज़ टू एनहांस एवरीथिंग, क्योंकि सारी चीज़ें जो है ऑलरेडी परफेक्ट है। और सारी चीज़ें परफेक्ट होने के नाते कोई चीज़ को बेहतर बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी जो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रहे हैं, अभी जो चीज़ें आ रहे हैं, अभी जो चीज़ें प्रोडक्ट वगैरह आ रहे हैं, वो जो भी है वो चीज़ को एक्सेलरेट करने के लिए, एनहांस करने के लिए आ रहे हैं और भी प्रॉब्लम को ईज़ करने की, प्रॉब्लम के बाहर लोगों को ले जाने के लिए आ रहे हैं और एक ईज़ी लाइफ़स्टाइल लोगों को देने के लिए आ रहे हैं। लाइफ़ इज़ गेटिंग ईज़ियर एंड ईज़ियर, एवरीबॉडी हैज़ मोर दैन एनफ, technology has advanced, medical department has advanced, and health is getting better and better for people। और क्योंकि लोगों के हेल्थ बेहतर होते जा रहे हैं, लोग और भी ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं लाइफ के चीज़ों से। तो ये आकर्षित होने के वजह से जो टेक्निकल चीज़ें और भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस्ड हो गए हैं, क्योंकि हेल्थ जब सही है, हेल्थ को लेके जब कोई दिक्कत नहीं है, technology is also getting more and more advanced। Technology is also supportive of the process, क्योंकि ऐसे भी ग्लासेस अभी आ गए हैं जो परमानेंटली आपके पावर को रिड्यूस कर दे रहे हैं और इसके वजह से जो भी रेज़ वगैरह टेक्नोलॉजी के ज़रिए आ रहे हैं वो और भी ज़्यादा एडवांस्ड रेज़ है, जो आपके शरीर को भी एक्सेलरेट कर रहे हैं, बेहतर बना रहे हैं। So everything is getting better and better। Everything is getting healthier and healthier। The technological rays, the gamma rays, the infrared rays, everything has been restructured to a frequency of love and have been veiled with an illusional energy of love, where it is coming from and being produced with love।
जो भी जगह पे एटलांटिक क्रिएशन है, जो भी जगह पे इनॉर्गेनिक क्रिएशन की एनर्जी है, जो भी जगह पे इनॉर्गेनिक क्रिएशन की एनर्जी है फ़ियर के वजह से, जो भी जगह पे इनॉर्गेनिक क्रिएशन की एनर्जी है रिबेलियसनेस की वजह से, जो भी जगह पे एक्सट्रैक्शन की एनर्जी की मौजूदगी है, फ्रस्ट्रेशन की वजह से, वो सारे जगह के जो जड़ है, वो जड़ है अपने लाइफ पर्पस को ना जीने के लिए। अगर दुनिया में हर एक इंसान के लाइफ पर्पस है और हर एक इंसान अपने लाइफ पर्पस को जीते हैं, तो पज़ल के पीस यूँ ही सॉल्व हो जाएगी क्योंकि हर एक इंसान के पास एक अलग-अलग पज़ल के पीस रहते हैं, जो एक साथ मिलते हुए, जुलते हुए वो पज़ल को पूरे तरीके से फिल अप कर देंगे। तो जो भी इंसान अपने लाइफ पर्पस को जीने से घबरा रहे हैं, क्योंकि जो भी इंसानों के बीच ये आइडिया है कि कोई किसी से कोई भी तरीके से सुपीरियर है या कोई किसी से सेपरेटेड है, कोई किसी से इंफीरियर है, जो भी इंसान को ये आइडिया है कि कोई आपसे सुपीरियर है या फिर आप किसी से सुपीरियर हो या फिर आप किसी से इंफीरियर हो क्योंकि या फिर कोई आपसे इंफीरियर है, जो भी जगह पे आपको जगह आइडिया है, having to go to that place देयर इज़ मोर देन इनफ फॉर ऑल सारे इंसानों के लिए इक्वली चीज़ें अवेलेबल है और सबके एक यूनिक यूनिक लाइफ पर्पस है और क्योंकि सबके एक यूनिक यूनिक लाइफ पर्पस है एवरीबॉडी इज नाउ फ्लोइंग इन द कोर्स ऑफ देयर यूनिक लाइफ पर्पस सारे इंसान अपने लाइफ पर्पस को यूनिकली जी रहे हैं और खुशी-खुशी जी रहे हैं। पैसों की वजह से, डर की वजह से, पाँव की वजह से कोई भी किसी को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डीप डाउन सबको शांति के परे है। डीप डाउन हर एक इंसान को शांति चाहिए। डीप डाउन हर एक इंसान को पीस चाहिए और क्योंकि हर एक इंसान को पीस चाहिए, हर एक इंसान अपने लाइफ पर्पस को चूज़ कर रहे हैं। और अपने लाइफ पर्पस को चूज़ करते हुए, अपने लाइफ पर्पस की डिज़ायर जो रियलिटी है वो जीते हुए ऑलरेडी हर एक इंसान अपने लाइफ पर्पस के फ्रीक्वेंसी के अलाइनमेंट में इस वक़्त एक हो रहे हैं। और ये एकता के समेत जो एनर्जी आ रही है वो है आपके प्यार के। एवरीबॉडी वांट्स दैट वन लवर जो आपको वही प्यार देंगे जिस प्यार के आपको हमेशा से तलाश थे। जो आपको वही प्यार देंगे जो प्यार के लिए आप हमेशा से तरसते आए हो। जो आपको वही प्यार देंगे जो आपको वो प्यार चाहिए थे हमेशा से। जो आपको वही जगह पे उसी तरीके से प्यार कर रहे हैं जिस तरीके से आप हमेशा से चाहते थे आपको प्यार मिले। जिस तरीके से आपको लगता था कोई आपको प्यार नहीं कर सकता है, जिस जगह पे आपको लगता था कि कोई आपको आके नहीं मिलेगा, जिस जगह पे आपको यह एहसास जागते थे कि उस जगह पे आपके किसी के साथ भी मिलन नहीं हो सकते, जिस जगह पे किसी के साथ मिलन ना होने के लिए आपके अंदर एक तड़पने की एनर्जी थी, वो तड़पने की एनर्जी भी जो है, वहीं पे भी प्यार ढल रहा है। वो जगह भी प्यार से ढल रहा है। वो जगह भी प्यार के एसेंस में नहा रहे हैं। उस जगह तक भी प्यार की एनर्जी पियर्स कर रहे हैं। उस जगह तक भी प्यार की एनर्जी भर रहे हैं। जो जगह पे आपको लगता है कि आपको वो प्यार नहीं मिलेगा या फिर कुछ नहीं होगा, चीज़ें सही नहीं होंगे। व्हेरेवर दैट कॉर्नर इज़ जहाँ पे आपको लग रहा है कि 1% भी चांस है कि चीज़ें बेहतर नहीं होंगे एंड योर लाइफ विल नॉट गेट बेटर, गोइंग टू दैट पियर्सिंग कॉर्नर, योर लाइफ इज़ गेटिंग बेटर एंड बेटर। आपके पार्टनर सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ही के बारे में सोचता है। वो किसी और की तरफ देखता तक नहीं है, उसे किसी और के बारे में अगर वो सोचता भी है तो उसे गिल्ट आ जाता है, क्योंकि वो आप ही के लिए बना है, वो किसी और के लिए सोच तक नहीं सकता है। वो किसी और की तरफ देख भी रहा है तो उसे लग रहा है कि नहीं किसी और की तरफ देखना नहीं चाहिए, उसे बुरा लगेगा अगर वो देखेगी तो मुझे कैसा लगेगा? तो इसलिए वो किसी और की तरफ नहीं देख रहा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके बारे में सोच रहा है। वो नहाने जाते तो आपके थॉट्स आते, वो चाय पीने बैठते तो आपके थॉट्स आते। चाय पीने बैठते तो सोचते कि आप भी चाय पीते हो या नहीं। वो कॉफ़ी पीने बैठते तो वो उसे लगता है कि आपको कौन से शेड की कॉफ़ी पसंद है।
वो कुछ पहनता है तो आपको उसे लगता है कि आपको शायद ये पसंद होगा। वो कुछ पहन रहा है तो उसे लग रहा है कि आप उसको टच कर रहे हो, आपकी खुशबू वहाँ पे आ रही है, आप उनको हग कर रहे हो और इमीडिएटली वो बस आधा शर्ट पहनते हुए आपको मैसेज करने लग जाता है कि पता है मैं ये पहन रहा हूँ, शायद तुम्हें ये शर्ट पसंद है, शायद ये तुम्हें शर्ट पसंद आएँगे। फिर वो आपसे बहुत चीज़ों के बारे में बात करता है। वो जब भी आप उनको टच करते हो, जब भी आपके एक टच उन तक पहुँचते हो, उन्हें हर एक बॉडी के पार्ट में गूज़बम्प्स आने लग जाते हैं और वो कुछ टॉलरेट नहीं कर पाते, वो टर्म नहीं कंटेंट नहीं कर पाते। वो बस आपको देख के बच्चों जैसे बिहेव करते हैं, आपको देख के ब्लश करने लग जाते हैं, आपको देख के बस वो खुशी में झूमने लग जाते हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको चाहते हैं। जैसे आप हमेशा से पॉसेसिव रहे हो प्यार को लेके, वो भी हमेशा से पॉसेसिव रहे हैं प्यार को लेके। जैसे आपको हमेशा से चाहिए थे कि कोई बस मिले जो आपके होके रहे, उसे भी यही चाहिए थे बस कोई बस मिले जो मेरे होके रहे। और आपसे मिलने के बाद थोड़ा वो घबरा गया कि ये कैसे हो गया कि इसे भी वही चाहिए। बट थोड़ा बहुत वो आपको टेस्ट कर रहा था क्योंकि सब कोई जैसे कि आपको लोग डाल देते थे कि नहीं-नहीं तुम्हारे रूल्स के अनुसार मैं नहीं रह सकता हूँ, उसे भी लोग डाल देते थे। तो इसीलिए वो ओपन अप होने से आपसे डर रहे थे थोड़ा बहुत, क्योंकि अगर वो ओपन अप हो जाएगा, अगर आप भी उनको जज करें तो वो ह्यूमिलिएशन में आ जाएँगे। तो वो ह्यूमिलिएशन की जो एनर्जी है, वो ह्यूमिलिएशन की एनर्जी वो नहीं ले पाते। तो जहाँ पे भी वो ह्यूमिलिएटेड हुए हैं, अशेम्ड हुए हैं या फिर आप ह्यूमिलिएटेड हुए हो, अशेम्ड हुए हो, तो उस जगह पे ह्यूमिलिएशन, अशेम वो वाली एनर्जी आई है, क्योंकि भगवान आपको दिखाना चाहते थे कि वो वाले एनर्जी की वजह से आप ह्यूमिलिएशन और अशेम वाली एनर्जी को महसूस करते हो। तो क्योंकि आपको पता है कि ये वाली रीज़न है, उसे भी पता है ये वो वाली रीज़न है और वो वाली रीज़न ही आप दोनों की सीक्रेट है। तो क्योंकि वो वाली रीज़न ही आप दोनों की सीक्रेट है, आप दोनों की सीक्रेट ऑलरेडी एक है। तो क्योंकि आप दोनों की सीक्रेट ऑलरेडी एक है, so having to go to that space जहाँ पे आप दोनों की सीक्रेट एक है, एकदम सीक्रेट की लॉक एंड की वाली जगह है और आप दोनों के पर्सनल रिलेशनशिप बबल में, रिलेशनशिप के इंटरपर्सनल बबल में वो सीक्रेट एकदम सील्ड है। चाहे सामने वाले इंसान को पता है या नहीं, सामने वाले इंसान मैनिपुलेट करने की कोशिश करे या नहीं, वो एनर्जी आप दोनों के बीच सील्ड है। अगर आप बहुत ओपन रिलेशनशिप चाहते हो तो डीप डाउन वो भी ओपन रिलेशनशिप चाहते हैं। आपको अगर बहुत से लोगों के साथ एन्जॉय करने हैं, डेट करने हैं, तो उसे भी वही चाहिए एंड देयर इज़ नो हार्म इन दैट बिकॉज़ यू बोथ डीप डाउन वांट द सेम थिंग एंड डीप डाउन बिकॉज़ you both want the same thing, there is no need to manipulate anybody else because you both are already in the same zone. आप दोनों ऑलरेडी सेम टीम में हैं। दूसरे इंसान आप दोनों के टीम में आ रहे हैं या नहीं, डज़न्ट मैटर, यू गाइस आर ऑलरेडी अ टीम, यू गाइस आर ऑलरेडी सॉर्टेड। तो सामने वाला इंसान नहीं है तो ओके, हू केयर्स वेयर इज़ दैट पर्सन, यू ओनली केयर अबाउट योर टीम। तो जो भी जगह पे आपके टीम अनटीम्ड हो रहे हैं, जहाँ पे भी कोई भी जगह पे ट्रिगर है आपको कि कोई इंसान आपकी टीम में नहीं रहेंगे, तो नहीं रहेंगे तो वो आपके टीम से नहीं है, आपको दिखा रहे हैं कि आपकी टीम एनर्जी क्या है। So knowing that what will make you guys be in one team, going to that energy. जो टीम वाला एनर्जी है, wherever you feel like you guys are team together, going to that teamed energy. Always give the love to others what you want to receive. As I always tell, because whatever you are expecting, this is something very generalized. As a relationship coach, I'm going to share this. Well, give your neighbor the love that you want for yourself. In the sense, you are say single and there is another person who is committed and you're all big flirty and all that stuff. Tomorrow, when you get into a relationship, you often get that karma back, and it works for everybody in every level. Think deeply, you will be able to relate and connect the dots. And that is why love thy neighbor, that I love how I have loved you, said Jesus Christ. And having to go to that energy of team playing and going to that energy of Krishna and loving that energy. Krishna had 116 wives, but he loved them equally.
So going to that state, and we are not Krishna, we are human. Going to that state, जो भी चीज आपके टीम में है, wherever there is this fight in you, कि चीजें सही नहीं होंगे, wherever that fight is there, having to align and know that God is in your team and your lover of focus is in your team, and your lover of focus will be aligning to you exactly how you have desired. If he does not already aligned, situation उनके लाइफ में ऐसे हो जाएंगे कि वो forced होंगे ultimately to come to a same state of conditioning with you, because it's all about consciousness and frequency play. So wherever deep inside you there is this energy, जहाँ पे भी आप खुद को चूज नहीं कर रहे थे और आपको लग रहा था बट 5% इधर उधर हो सकता है प्रैक्टिकली, जिंदगी में प्रैक्टिकली ऐसे नहीं होते, wherever practically energy is there, love yourself there. बियॉन्ड प्रैक्टिकलिटी, इम्प्रैक्टिकलिटी, मेरे साथ चीजें हो रहे हैं जिंदगी में, कोई भी चीज प्रैक्टिकल इम्प्रैक्टिकल है ही नहीं। नाउ आई जस्ट हैव टू मैनिफेस्ट थिंग्स एंड लाइफ जस्ट गेट्स बेटर एंड बेटर। कोई प्रैक्टिकल इम्प्रैक्टिकल की जरूरत ही नहीं है जिंदगी में, कोई प्रैक्टिकलिटी इम्प्रैक्टिकलिटी की जरूरत ही नहीं है व्हेन एवरीथिंग इज पॉसिबल। सो व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग इज पॉसिबल, जो भी जगह पे डर है कि इफ एवरीथिंग इज पॉसिबल, अगर चीजें मेरे अगेंस्ट गए तो, जो भी जगह पे एंग्शियसनेस है, तो आप ऑलरेडी कैसे खुद के अगेंस्ट जा रहे हैं या किसी और के अगेंस्ट जा रहे हैं या किसी और की जिंदगी जीने की कोशिश कर रही है या किसी और से कुछ एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कुछ एक्सट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन करके सब्सट्रैक्शन करके जिंदगी को जीने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है एंड यू विल नॉट हैव इनफ। सो वेयरएवर दैट इज, having to cancel, clear and delete that energy and restore it all, and wherever that space is, सब कुछ आपके फॉर में हो रहे हैं, आपको विक्टिमहुड में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, विक्टिमहुड ने आपको कुछ नहीं दिया है, बट थ्राइविंग मोड के ज़रिए एज़ अ हीरो, एज़ अ थ्राइवर of surviving the pain, you are thriving, and as a hero of thriving, you are the own hero of your story. You cannot play the role of cameo in your own story. And wherever you are trying to be the hero of somebody else's story and trying to win over somewhere else, wherever that energy is, having to love yourself there and choosing yourself completely and knowing that God is all that is and everything happens in divine timing. And having to choose God wholly and completely beyond anxiousness, beyond ego, with all the sweat coming out at this point of time, releasing it. मेरे साथ सिर्फ अच्छे चीजें होते हैं, मेरे साथ कोई प्रॉब्लम होते ही नहीं है, मेरे साथ जो भी होते हैं मेरे अच्छे के लिए होते हैं। एवरीथिंग इज लाइक सो फॉलिंग इन प्लेस, एवरीथिंग इज सो इन माय फेवर। मेरी जिंदगी में सिर्फ अच्छी चीजें होते हैं, सब कोई मेरे टीम में है। माय हेल्थ इज जस्ट गेटिंग बेटर एंड बेटर, माय हेल्थ जस्ट एनहांसेस मोर एंड मोर, and my life, my longevity is expanding more and more, and 15 more years of my life is being added now because I choose Jesus. And wherever there is this part in you, this part में there is a story, बट मेरे साथ अच्छा नहीं होगा, बट मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ है, बट आई एम द वन who's unlucky, but I just do not know how things will get better with me, but I, wherever this but I is there, going there, but I am just getting lucky suddenly. But even I am getting lucky. But even my life is getting better. But even my life just can get better. But my health is getting better. But my life is getting better. But I am with the person who I was created for. But I am with the person who I desire to be with and also is desiring to be with me. But I am just happy with all that I have. But I am just happy with the gift that I have personally. But I am but happy with what I have figured about me, myself. But I am but happy for me.
or where I stand strong. But I am loved, but I am chosen, but I am chosen, but by my people. But I am favored, but by my people. But I am favored, but by those who love me. But I am favored by but not glaring my eyes to scare away anybody. But I am but favored for being loved. But I am but favored without gaping with a glee. But I am but favored with love and ecstasy. But I am but favored with the presence of being. But I am but favored for the essence of my being. But I am but favored because I am also a child of God. But I am but favored for the purpose which I am supposed to live. But I am but favored by respecting others. The respect I give comes back to me. But I am but favored for the life that I choose to live. But I am but favored, but for a change, but by being me. But I am but favored for a change, but by choosing to have my own desired personality. But I am but favored and expanding and enhancing and accelerating and attributing the characteristics of my true soul's avatar. मेरे सोल के ट्रू अवतार के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मेरे में इस वक्त इनग्रेन्ड हो रहे हैं मेरे सोल के जो कर्मा है, जो भी चीज़ें हैं, वो सारे चीज़ें मेरे ज़िंदगी से रिप्लेनिश होके रिलीज़ हो रहे हैं और फ़िल्टर हो रहे हैं और जो फ़िल्टर होते हुए एक्सट्रैक्शन आ रहे हैं, दैट इज़ बट प्योर गोल्ड और वही गोल्ड की फ्रीक्वेंसी 999 हर्ट्ज़ में इस वक़्त मेरे ज़िंदगी में एट्रिब्यूटेड होते हुए अलाइन्ड हो रहे हैं और गोल्डन रे फ्रीक्वेंसी के साथ-साथ सारे कबाल स्लेवरी के और जो भी अटैचमेंट थे सोसाइटल पैटर्न से, फ़ियर से, सर्वाइवल के फ़ियर से बेसिकली जो भी पैटर्न थे वो भी रिलीज़ हो रहे हैं। सिल्वर रे फ्रीक्वेंसी के ज़रिए मेरे पूरे अट्यूनमेंट इस वक़्त अलाइनमेंट में आ रहे हैं एंड आई एम प्रोपेलिंग फॉरवर्ड बियॉन्ड ऑल द फ़ियर और जो भी फ़ियर बॉडी थे पूरे तरीके से मैनिफेस्ट होते हुए इस वक़्त मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल होते हुए मेरे शरीर से बाहर निकल रहे हैं। और ये जो फ्यूअल बॉडी के रिलीज़ हो रहे हैं, जो भारीपन आपके शरीर से रिलीज़ हो रहे हैं, ये भारीपन आपके शरीर से रिलीज़ होते हुए जो लाइट बॉडी आपके है, दिस इज़ योर रियलिटी शोइंग यू यू नेवर सेपरेटेड फ्रॉम द सोर्स। जो भारीपन की एनर्जी है, एज़ वी push it away, push it away and conglomerate it together with the conglomeration of that energy, we call upon Christ energy to embrace it. तो जो भी कर्मा के नेगेटिव इम्प्रिंट है, जो भी एनर्जी है, जो भी एनर्जी एक्सेस एनर्जी है, वो जगह भगवान उनको प्यार करे और वो जगह छोटा-सा हो रहे। और जो एक्सपैंड होते हुए निकल रहे हैं, वो एक्सपैंड होते हुए यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी के होराइज़न में मिक्स करते हुए एनर्जी सर्च को इतना बढ़ा रहे हैं कि पॉल्यूशन रेट कम हो रहे हैं और ग्लोबल वार्मिंग रेट कम हो रहे हैं। And as we furthermore expand, this is called sustainable energy release, which is only incorporated in quantum field and was developed by me. And this is a sustainable method of healing, which I came up with 3 years ago. And this just happened to me through research. So as we have this more conglomeration of energy, as we pray for that ball, as we give love to that ball, and as Jesus embraces it, all the fear of karma is being released, and there is love, light, and peace, and there is a ball of light which is opening up, and as we pray to it, and as God embraces it, कोरोना की एनर्जी पूरे तरीके से दुनिया से जा रहे हैं। अभी भी जो कारमा की एनर्जी इल्यूजन क्रिएट करते हुए इधर-उधर आप महसूस कर पा रहे हैं, जो कारमा की एनर्जी है, वो कारमा की एनर्जी कांग्लोमरेट करते हुए कॉल अपॉन डिवाइन मदर गाया and I ask her to embrace that energy right now. And as she embraces that energy, I call upon Parvati Ma, I call upon Kali Ma with all the energy of that embrace. वो काल के एनर्जी belittled हो रहे हैं और वो एनर्जी कम हो रहे हैं और कम होते हुए and so sending back the energy with sustainable flow and desire of love for the planetary vibration to get better and better.
एंड अर्थ की ओवरऑल जो हीट की एनर्जी है वो कम हो रही है एंड द अर्थ इज गेटिंग कूलर। तो जो भी ऐसे बॉल करके एनर्जी है, वो बॉल करके एनर्जी के ऊपर गॉड इज गिविंग लव राइट नाउ एंड दैट्स एक्सपैंडिंग एक्सपैंडिंग। सो अर्थ के एनर्जी और भी कूल हो रहे हैं, जो स्ट्रेटोस्फेयर की हील एनर्जी आ रहे हैं, जो ओजोन लेयर की एनर्जी आ रही है, जो ओजोन लेयर की एनर्जी में इम्पैक्ट अभी पड़ रहे हैं, which CFC has already ruined because there's a go back in 2056 and that is why anyway. So that energy is being loved at this point of time। तो एनर्जी को लव करते हुए जो ब्लैक होल के एनर्जी की तरफ हम जा रहे हैं, लिटरली यू कैन सी द ब्लैक होल एनर्जी और लाइक अ लिटिल ब्लैक स्पॉट थिंग यू आर गेटिंग टू सी। जीसस इज लविंग इट, and as Jesus and Gaia embrace it and Gaia is embracing that, you will see a girl with a lot of flags and colors and everything. That's Mother Earth Gaia. And you get to see a lot of revelation happening for you right at the time along with that, whatever that is, enjoying it and letting her embrace it. That is the global karma, and as the global karma is love, release, and forgiven, and knowing that people are coming from some kind of fear and pain, that pain root energy is being secreted out, and that secretion out energy is being embraced by Jesus Christ at this point of time. And with that, there is a splash happening, and the splash is of the stars and everything happening together and becoming the stardust. You become the stardust. You realizing that you're a speck of that dot in that stardust, that dot of yours, which is really hurting there because of years of separation from oneness. As God is embracing that as a part of Him, you're becoming one with the one consciousness. You're becoming one with all that is, and everything is happening in oneness. Whatever you're feeling, your guy is feeling that. So, whatever you're feeling, however you are, whatever mood you are, you just need to propel forward in a conversation with the person of your concern. And everything will now align in place, and everything has already been aligned in place, and your rejuvenation and alignment was but necessary with your ideal frequency of being, and that is not now but happening. Congratulations and love and light to you. Thus it shall be, amen. In Jesus Christ's name, thus it shall be, amen. It's all happening because of Jesus Christ. Jesus Christ is the Savior, and He is the magic, which is what the magic happens. God is the creator, God is the destructor, God is the savior, God is the illusion, God is the magic, and God is all that is, and God is the manifestation too. Thank you and love and light to you. Namaste.